अस्सलाम वालेकुम। इस ब्रीफ सी वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी जब अपना बिज़नेस चलाती है तो वो पैसे कैसे ऑब्टेन कर सकती है। देखो, कोई भी अगर आप बिज़नेस करोगे तो आपको एसेट्स परचेज़ करने के लिए और अपना बिज़नेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अब वो पैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे बिज़नेस के लिए तो उस इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो भाई मैं यहाँ पर जो है वो 3 बातें हाईलाइट कर देता हूँ और बड़ी छोटी सी ये वीडियो होगी जिसमें इन बातों को मैं लिख दूँगा। देखो, एक तरीका ये होता है कि एज अ कंपनी आप कंपनी के शेयर्स इशू कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डिबेंचर्स इशू कर दें। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले लें। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बोरो करना पैसे, बैंक से लोन लेना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बैंक लोन। आप एक बैंक गए, बैंक को बोला भाई मुझे जो है वो कुछ लोन की ज़रूरत है और बैंक से आपने लोन ले लिया अपना बिज़नेस चलाने के लिए। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हो? लेट से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो 1 लाख रुपए और बैंक लोन लायबिलिटी जो है, बैंक लोन लायबिलिटी को जो है वो क्रेडिट कर देते हो 1 लाख रुपए। अगर आप बैंक से लोन मांगते हो तो जब आपके पास पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में वो ऐड हो जाता है, यानी कि बैंक डेबिट हो जाता है। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और क्योंकि ये बैंक से लिया गया लोन है, कर्जा है, उधार है, लायबिलिटी है, तो आप बैंक लोन के अकाउंट को एक क्रेडिट भी कर देते हो 1 लाख रुपए से कि ये मुझे किसी दिन लौटाना पड़ेगा। बैंक क्या करता है? बैंक आपसे इन पैसों पर इंटरेस्ट लेता है। मिसाल के तौर पर बैंक ने ये बोल दिया हम हर साल आपसे जो है ना वो 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 रुपये हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने टाइम के लिए लोन लिया है वो तो ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको वो लोन लौटाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप इंटरेस्ट पे करोगे 1 लाख का 5% जो है वो 5,000 बनता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5,000 और बैंक क्रेडिट 5,000। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो कंपनी के शेयर्स पब्लिक में इशू कर दें। अब शेयर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स का मतलब ये है कि लोगों को कंपनी का मालिक बना दें। इन सिंपल वर्ड्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, यानी कि आपने लोगों से पैसा लिया और लोगों को उसके अगेंस्ट शेयर दे दिए। अब मिसाल के तौर पर आपने 50,000 रुपये के अगर शेयर्स इशू किए तो आप एंट्री पास कर दोगे बैंक डेबिट 50,000 रुपये, क्योंकि बैंक में पैसा आया है, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000 रुपये। अच्छा, इस पर शेयर प्रीमियम अकाउंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। आप अभी सिंपल सी एंट्री पढ़ो, फिर हम शेयर प्रीमियम जब पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि ये एंट्री किस तरह से चेंज हो सकती है, ठीक है। होता ये है कि भाई मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये कंपनी है, आप इसके शेयर होल्डर बन जाओ, लोग पैसे देते हैं तो बैंक डेबिट हो जाता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अब क्या इनको इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट इनको डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि मुनाफे का एक हिस्सा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लेट से एक शेयर 5 रुपये का था, तो 50,000 रुपये में कितने शेयर्स हुए? 10,000 शेयर्स हुए। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है। कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि भाई पूरा साल बिजनेस कर हमने 40,000 रुपये कमाए और हम हर शेयर होल्डर को 2 रुपये डिविडेंड देना चाहते हैं। यानी कि अगर 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। डिविडेंड यानी कि आप लोगों को देते हैं, बाकी 20,000 रुपये बच जाएंगे बिजनेस में। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। तो शेयर होल्डर्स ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं। इनका रिटर्न जो है फिक्स नहीं होता, कभी डिविडेंड ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी डिविडेंड कम भी मिल सकता है, ठीक है ना।
फिर आते हैं डिपेंचर्स। ये कौन होते हैं? अच्छा, डिपेंचर्स जो होते हैं वो तुम यूँ समझ लो कि जब कंपनी लोगों से उधार लेती है तो उसको हम डिपेंचर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोगों को बोला कि हमें पैसों की ज़रूरत है, लेट से हमें जो है वो 25,000 रुपये की ज़रूरत है, हम आपसे उधार लेना चाहते हैं। लोगों ने बोला इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा? तो कंपनी ने लोगों को ये बोला कि भाई हम आपको इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इक्विटी नहीं है। ऐसे करने से जिनके पास डिपेंचर्स हो वो कंपनी के ओनर्स नहीं बन जाते। जब डिपेंचर्स कंपनी इशू करती है, मिसाल के तौर पर 25,000 रुपये की ज़रूरत थी और ये इशू किए, तो बैंक डेबिट हो गया 25,000 रुपये, बिकॉज लोगों ने 25,000 रुपये दिए हैं। और लेट से ये डिपेंचर्स से 5% डिपेंचर्स, तो 5% डिपेंचर्स एज अ लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट पर आ रहा होगा और क्रेडिट कर दूंगा मैं 25,000 रुपये से। इसका मतलब ये कि 25,000 रुपये लोगों ने दिए हैं और ये उधार है, इसलिए लायबिलिटी भी क्रेडिट करी है। अब ये 5% डिपेंचर्स का मतलब ये कि हर साल मैं इस पर 5% इंटरेस्ट दूंगा। लिहाजा अगर 25,000 रुपये टोटल है, अगर 25,000 रुपये टोटल है तो 5% के हिसाब से हर साल मुझे 1250 का इनको इंटरेस्ट देना होगा। एंट्री पास होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1250 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1250। और जब इन डिपेंचर्स के ईयर्स पूरे हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर 5 साल के डिपेंचर्स थे, तो 5 साल बाद मैं लोगों को उनके 25,000 रुपये भी वापस करूँगा। 5% डिपेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट 25,000 रुपये, ये एंट्री पास कर। तो ये कुछ मैंने ब्रीफ सी डिस्कशन कर ली कि शेयर्स, डिपेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना जो है इसमें एक बुनियादी फ़र्क क्या है। अलबत्ता इसमें डिटेल्ड डिफरेंस भी है और वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।